Hello friends, myself Dr. Ashish Panchal, your biology NEET guru from त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, नीट में एक टॉपिक है बेटा फ्रॉग, जो हमारे टेक्स्ट बुक में भी रिड्यूस सिलेबस के बाद भी फ्रॉग सिलेबस में है, यानी बेटा 11th स्टैंडर्ड में भी फ्रॉग है। और नीट में पहले जो हम सिलेबस पढ़ते थे उसमें शायद फ्रॉग नहीं आता था, पर अभी इंसेक्ट ब्रैकेट में फ्रॉग लिखा हुआ है। ऐसे करके उनका पूरा जो सिलेबस है एनटीए का, एनटीए नहीं बेटा, ये नेशनल मेडिकल काउंसिलिंग में से जो सिलेबस रखा हुआ है उसमें इंसेक्ट और ब्रैकेट में फ्रॉग लिखा हुआ है। ठीक, तो थोड़ा इंटरप्रिटेशन में भी प्रॉब्लम होता है, पर अगर हम जब पूरी तैयारी करने के लिए बैठे हैं बेटा, तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर सिलेबस में है तो हमें करना ही है। तो बेटा आज जो पूरा एक वीडियो है कि एक ही वीडियो में बेटा आपको हम पूरा फ्रॉग पढ़ाएंगे बेटा। तो फ्रॉग क्या है? फ्रॉग एक्चुअली दे आर बिलोंग टू एम्फीबियन क्लास एंड फाइलम कॉर्डेटा। फ्रॉग इज बिलोंग टू amphibian class and phylum Chordata. Why? Because they live in both water as well as land. The scientific name of the frog is Rana tigrina. And बेटा frog जो है बेटा उसमें 3 chambered heart होते हैं। अब जिसमें बेटा 3 chambered heart होते हैं, they all are known as poikilothermal और they are known as cold blooded। अब बेटा जो भी एनिमल poikilothermal है, cold blooded है, they are not able to maintain their internal body temperature, means they do not have constant body temperature। okay, means environment के हिसाब से बेटा उनका टेम्परेचर भी प्लस माइनस होता है। that's why frog is undergoing the hibernation and the extinction बेटा। okay, frog जो है बेटा they are able to change their color, camouflage बेटा शो करता है। They have the ability to change the color to hide them from the enemies। यानी बेटा दुश्मन से बचने के लिए बेटा वो अपना कलर चेंज करता है। जैसे ये देखो बेटा, कोई ट्री के ट्रंक पे है तो उसका कलर उसके जैसा हो गया, ये भी बेटा उसका कलर इसके जैसे है, ग्रीन कलर में बेटा वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो वो कैमोफ्लेज शो करता है और दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड द मिमिक्री। मिमिक्री मतलब कॉपी करना, यानी बेटा उसके बैकग्राउंड जैसा वो कॉपी करेगा। तो बेटा दे हैव अ एबिलिटी टू चेंज द कलर, वो अपना कलर चेंज कर सकता है, अपने स्किन का जो कलर होगा वो चेंज कर सकता है फॉर एस्केप और हाइड फ्रॉम द एनिमीज, और उसको बेटा हम कैमोफ्लेज बोलते हैं वो प्रॉपर्टी को। और ये जो प्रोटेक्टिव कलरेशन होता है बेटा उसको हम मिमिक्री बोलते हैं। यो फिर बेटा फ्रॉग जो है बेटा वो मॉनसून में पाया जाता है, और ज्यादातर बेटा विंटर और समर में फ्रॉग जो होता है बेटा वो डॉर्मेंट कंडीशन में चला जाता है। ओके, तो समर में जब जाता है उसको एस्टिवेशन बोलते हैं, विंटर में जब वो डॉर्मेंट कंडीशन में चला जाता है तो उसको हाइबरनेशन बोलते हैं। ओके, फिर है बेटा नेक्स्ट पॉइंट कि फ्रॉग का अगर हम डिटेल क्लासिफिकेशन देखें बेटा, तो फाइलम क्या है बेटा उसका? कॉर्डेट। फाइलम में बेटा फिर सब फाइलम वर्टेब्रेटा, डिवीजन ग्नेथोस्टोमेटा। ग्नेथोस्टोमेटा मतलब दे हैव अ जॉ बेटा। फिर क्लास एम्फीबियन, ऑर्डर एन्यूरा। एन्यूरा का मतलब क्या है बेटा? तो यूरा मतलब टेल, एन्यूरा मतलब दे डू नॉट हैव अ टेल। एक्चुअली बेटा एम्फीबियन क्लास में टेल भी होते हैं। हमने चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम में पढ़ा था बेटा सैलामेंडर, वो है एम्फीबियन, उसको टेल भी है, पर फ्रॉग में टेल नहीं होता है, इसलिए उसको ऑर्डर, किस ऑर्डर में रखा हुआ है बेटा? एन्यूरा ऑर्डर में। जीनस है बेटा उसका राना, स्पीसीज है टाइग्रीना। अगर उसका पूरा साइंटिफिक नेम लिखे बेटा तो राना टाइग्रीना एल, लिनियस ने वो नाम दिया है इसलिए एल। ओके बेटा, तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं बेटा मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी में देखो बेटा, पहले स्किन की बात करें तो स्किन जो होता है वो स्मूथ, स्लिपरी एंड म्यूकस ग्लैंड, यूनिसेल्यूलर म्यूकस ग्लैंड होते हैं बेटा उसकी बॉडी पे, क्योंकि स्किन जो है वो रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। स्किन इज ऑलवेज मेंटेन इन अ मॉइस्ट कंडीशन। व्हाई? बिकॉज स्किन इज हेल्प इन रेस्पिरेशन बेटा, तो स्किन जो होता है बेटा वो मॉइस्ट कंडीशन में होता है। अगर उसकी बॉडी में बेटा डोर्सल साइड देखें तो बॉडी हैज द ऑलिव ग्रीन कलर विद द डार्क इरेग्युलर स्पॉट। अब देखो बेटा, तो बॉडी में डोर्सल साइड पे ऑलिव ग्रीन कलर होगा और बीच बीच में ऐसे डार्क क्या होंगे बेटा? डार्क इरेग्युलर स्पॉट होंगे। वेंट्रल साइड पे अगर बेटा आप देखो फ्रॉग को उल्टा करके तो इट इज यूनिफॉर्मली
पेल येलो कलर होगा बेटा, नीचे की साइड पे पेल येलो कलर होगा। द फ्रॉग नेवर ड्रिंक द वाटर बट इट एब्जॉर्ब द वाटर थ्रू द स्किन, यानी बेटा फ्रॉग कभी पानी पीता नहीं है पर वो स्किन से पानी को एब्जॉर्ब करता है। ओके, फिर सेकेंड पॉइंट है बेटा, फ्रॉग की बॉडी को अगर डिवाइड करे बेटा तो मेनली इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। आगे जो है बेटा उसको हेड बोलते हैं और पीछे का जो पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ट्रंक। तो हेड एंड ट्रंक दो पार्ट में डिवाइड है बेटा, उसमें ट्रू नेक नहीं होता और टेल भी बेटा क्या होता है, एब्सेंट होता है। जो हेड है बेटा, माउथ, द अबोव द माउथ, ये माउथ है बेटा, अबोव द माउथ इट पासेस द पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स, तो अबोव द माउथ द पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स इज प्रेजेंट। फिर बेटा आईज आर बल्ज्ड एंड कवर्ड बाय निक्टेडिंग मेम्ब्रेन, आंखें आप देखो बेटा तो बल्ज्ड आंखें होती है, कैसी होती है, बल्ज्ड यानी बाहर निकली हुई बेटा, और उसमें निक्टेडिंग मेम्ब्रेन होता है बेटा। निक्टेडिंग मेम्ब्रेन जो होता है बेटा ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है। ओके, अभी हमारे में भी पहले ये निक्टेडिंग मेम्ब्रेन था बेटा, पर वो धीरे 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 वेस्टिजियल हो गया और निकल गया, अभी हम उसको कंजक्टिवा बोलते हैं, वो कंजक्टिवा में से निकलता है बेटा। तो आईज आर बल्ज्ड एंड कवर्ड बाय द निक्टेडिंग मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट देम व्हाइल इन द वाटर। तो जब बेटा फ्रॉग पानी में होता है ओके, तो उसकी आंखें जो होती है बेटा निक्टेडिंग मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है ताकि पानी में उसको आंखों को कोई डैमेज ना हो, इसके लिए बेटा। फिर ऑन आइदर साइड ऑफ द आई, आंखों की आइदर साइड बेटा, जो आईज है उसके आइदर साइड यहाँ पर टिम्पेनम होगा। एक्चुअली बेटा फ्रॉग है तो एम्फीबियन है तो उसको एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर जैसा तो कुछ है नहीं, डायरेक्टली क्या होगा बेटा, टिम्पेनम होगा जो क्या करेंगे बेटा, साउंड वेव उसको रिसीव करेंगे। उसके बाद दे हैव अ टू पेयर ऑफ लिम्ब, एक होता है बेटा फोर लिम्स, जो फोर लिम्स होते हैं बेटा वो शॉर्ट होते हैं, हिंड लिम्स होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं। फोर लिम्ब में 4 डिजिट होते हैं और हिंड लिम्ब में 5 होते हैं। जो हिंड लिम्ब में बेटा 5 डिजिट होते हैं, ऐसे 5 डिजिट होंगे और सबके सब एक दूसरे के साथ स्किन वेब से जुड़े हुए होंगे, और वो किस में हेल्प करेंगे बेटा, स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग एंड बोरोइंग में हेल्प करेंगे। द हिंड लिम्स हैज द 5 डिजिट एंड ऑल आर, जो डिजिट होंगे बेटा वो सबके सब एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा, वेब्ड बोलेंगे। और वेब जो है बेटा वो क्या करता है, हेल्प करता है बेटा स्विमिंग में। उसके बाद देखिए बेटा, तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की बात करें बेटा, तो फ्रॉग में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में मेल और फीमेल को हम बाहर से कैसे पहचानते हैं बेटा, तो एक चीज साउंड प्रोडक्शन, वोकल सेक। सिर्फ बेटा आपने देखा होगा कि मॉनसून में ड्राउ ड्राउ करके आवाज आता है तालाब में से और सब में से, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेल फ्रॉग ही हो सकता है, क्योंकि वोकल सेक सिर्फ और सिर्फ मेल के पास ही है। तो साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सेक इट इज प्रेजेंट इन दी मेल ओनली। दुनिया में शायद भगवान ने एक यही स्पीसीज बनाई है जिसमें फीमेल के पास आवाज नहीं है। ओके, तो बेटा सिर्फ मेल के पास ये वोकल सेक होते हैं और जो आवाज करते हैं। और मेल में बेटा कॉपुलेटरी पेड होता है, यानी उसके जो इंडेक्स फिंगर है बेटा, ऐसे जो फिंगर होते हैं 4 4 लिम्ब में, तो इंडेक्स फिंगर के पास यहां पर सॉरी मैंने फीमेल में बनाया, ये रहा बेटा इंडेक्स फिंगर जो है फर्स्ट, यहां पर उसके कॉपुलेटरी पेड होता है जो फीमेल में नहीं होता बेटा। और ये कॉपुलेटरी पेड क्या करता है बेटा, वो मेल जो होता है एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स वो फीमेल को पकड़ के रखने में हेल्प करता है बेटा। क्लियर? तो यहां पर एक बार फिर से बेटा सारी चीजें मैं ब्रीफली रिवाइज कर लेता हूं। तो अब देखो, तो फ्रॉग में पहले फटाफट एक बार रिवीजन करते हैं। फ्रॉग बेटा एम्फीबियन है जो लैंड और पानी में दोनों जगह रहता है। उसका साइंटिफिक नेम क्या है बेटा, राना टाइग्रीना। वो 3 चैम्बर्ड हार्ट है बेटा, इसलिए पॉइक्यूलोथर्मल है, कोल्ड ब्लडेड भी बोलते हैं, जो अपना बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रख सकते बेटा। फ्रॉग है वो अपने एनिमीज से बचने के लिए बेटा वो कैमोफ्लेज प्रॉपर्टी शो करता है। दिस प्रोटेक्शन जो प्रोटेक्टिव कलरेशन होता है बेटा उसको मिमिक्री बोलते हैं। समर और विंटर में बेटा वो डॉर्मेंट कंडीशन में चला जाता है। अगर समर में जाए तो उसको एस्टिवेशन बोलते हैं, विंटर में जाए तो उसको हाइबरनेशन बोलते हैं। क्लासिफिकेशन देखे बेटा तो कॉर्डेट उसका फाइलम है, सब फाइलम वर्टेब्रेट, डिवीजन बेटा ग्नेथोस्टोमेटा मतलब जॉ है, क्लास बेटा एम्फीबियन, ऑर्डर एन्यूरा, एन्यूरा का मतलब बेटा टेल एब्सेंट, जीनस राना, स्पीसीज टाइग्रीना और साइंटिफिक नेम बेटा राना टाइग्रीना
एल, एल का मतलब बेटा लीनियस। फिर बेटा उसका मॉर्फोलॉजी देखिए बेटा, तो उसका स्किन जो होता है वो मॉइस्ट होता है, स्लीपरी होता है, ओके, और म्यूकस ग्लैंड से कवर्ड होता है, यूनिसेल्युलर म्यूकस ग्लैंड होता है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। डोर्सल साइड पे डार्क ऑलिव ग्रीन कलर होता है जिसमें डार्क पैचेस होते हैं, और वेंट्रल साइड पे बेटा यूनिफॉर्मली पेल कलर होता है। वो पानी कभी पीता नहीं है, पानी एब्जॉर्ब करता है बेटा स्किन से। फिर उसके बेटा बॉडी में दो पार्ट है, एक हेड है, ओके, आगे का पार्ट है हेड, और पीछे जो है बेटा वो ट्रंक, यानी दो ही पार्ट में बेटा डिवाइड है, ओके। ट्रू नेक और टेल बेटा एब्सेंट होता है। माउथ है, माउथ के एग्जैक्ट ऊपर बेटा पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स है। नॉस्ट्रिल के ऊपर जाओ तो बेटा बल्ज्ड आईज है। बल्ज्ड आई जो है वो निक्टेडिंग मेम्ब्रेन से कवर्ड है जो पानी के अंदर उसको प्रोटेक्ट करता है आई को। फिर बेटा टिम्पेनम है, मतलब एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर जैसा कुछ है नहीं, डायरेक्टली टिम्पेनम है, वो साउंड वेव्स को रिसीव करता है। टू पेयर ऑफ लिम्स है जो वॉकिंग, स्विमिंग, लीपिंग और बरोइंग में हेल्प करता है। उसमें जो आगे के बेटा 4 लिम्स होते हैं उसमें 4 डिजिट होते हैं, पीछे 5 डिजिट होते हैं, और ये 5 डिजिट जो होता है बेटा वो मस्क्यूलर जो फुट होता है वो लंबा भी होता है और वो वेव्ड से बेटा कवर्ड होता है जिससे वो इजीली स्विम कर सकते हैं। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखे बेटा तो फ्रॉग में मेल में साउंड प्रोडक्शन जो वोकल सैक होता है वो होता है, और फीमेल में वोकल सैक नहीं होता, तो जो साउंड प्रोड्यूस करता है वो मेल होता है। और जो इंडेक्स फिंगर है बेटा, फर्स्ट इंडेक्स फिंगर, उसके पास यहाँ कॉपुलेटरी पेड होता है जो फीमेल में नहीं होता, जो फीमेल को एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन पकड़ के रखने में हेल्प करता है। क्लियर? अब आगे देखिए। सो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। द डाइजेस्टिव सिस्टम मेनली कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो बेटा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इन द फ्रॉग, डाइजेस्टिव सिस्टम मेनली कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। वन इज एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल मीन्स द फूड विच इज पास थ्रू दिस कैनाल, और दूसरा पार्ट है बेटा डाइजेस्टिव ग्लैंड। नाउ जो एलिमेंट्री कैनाल है बेटा, इट इज द शॉर्ट। फ्रॉग में बेटा एलिमेंट्री कैनाल जो होती है, एलिमेंट्री कैनाल इज वेरी शॉर्ट। व्हाई इट इज शॉर्ट? बिकॉज फ्रॉग आर कार्निवोरस एंड हेंस द लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज रिड्यूस। उसका मतलब बेटा आप कैटल जो होते हैं, काउ, बफेलो, वो सब में बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम लॉन्ग होता है। व्हाई? बिकॉज दे आर हर्बीवोरस, और हर्बीवोरस में ज्यादातर फूड में क्या होता है बेटा, सेल्यूलोज होता है, और सेल्यूलोज को डाइजेशन के लिए ज्यादा टाइम चाहिए। पर कार्निवोरस एनिमल है, वो लोग क्या करते हैं बेटा, दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो उनको फूड के डाइजेशन के लिए कम टाइम चाहिए, तो उनका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है बेटा वो शॉर्ट होता है, यानी इंटेस्टाइन का लेंथ होता है वो रिड्यूस होता है। एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट कहां से होता है? तो इट स्टार्ट फ्रॉम द माउथ, बकल कैविटी में ओपन होता है बेटा, बकल कैविटी थ्रू द फेरेंक्स ओपन इनटू ईसोफेगस। यानी बेटा एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट फ्रॉम द माउथ, माउथ टू बकल कैविटी टू फेरेंक्स, फेरेंक्स टू ईसोफेगस, और ईसोफेगस इज अ शॉर्ट ट्यूब दैट ओपन इनटू द स्टमक बेटा। यानी यहां पर बेटा मैं बनाऊं तो यहां पर ये ईसोफेगस के पहले यहां पर क्या होगा बेटा, माउथ होगा। माउथ में से कहां ओपन होगा बेटा, ये बकल कैविटी में ओपन होगा। बकल कैविटी में से वो कहां जाएगा बेटा, फेरेंक्स में जाएगा। फेरेंक्स में से वो कहां जाएगा बेटा, ईसोफेगस में जाएगा। कहां पर? सॉरी, ईसोफेगस। ईसोफेगस में से वो डक्ट कहां जाएगा बेटा, ट्यूब्यूल सिस्टम स्टमक में, और स्टमक विच इन टर्न कंटिन्यू टू इंटेस्टाइन। स्टमक आगे कहां जाएगा बेटा, इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन ओपन इनटू रेक्टम, एंड फाइनली इट इज ओपन आउटसाइड बाय क्लोएका बेटा। तो अगर मैं यहां पर पार्ट बोलूं बेटा, तो एलिमेंट्री कैनाल में पहले तो होगा बेटा माउथ, माउथ ओपन इनटू बकल कैविटी, बकल कैविटी ओपन इनटू फेरेंक्स, pharynx open into the short tube like structure known as esophagus, esophagus open into the stomach, stomach open into the intestine, and intestine open into rectum, and finally open outside by the cloaca. Cloaca is the common opening for all elementary canal,
फिर उसको बेटा रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम सबका ओपनिंग एक ही होगा, क्लोएकम। अब बेटा नेक्स्ट देखें तो डाइजेस्टिव ग्लैंड, यानी ये पार्ट हो गया बेटा एलिमेंट्री कैनाल का। दूसरा पार्ट है बेटा डाइजेस्टिव ग्लैंड। सो डाइजेस्टिव ग्लैंड में बेटा एक है लीवर। लीवर सिक्रीट द बाइल, यानी वो बाइल सिंथेसाइज भी करता है बेटा और सिक्रीट भी करता है। और दूसरा है बेटा गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर जो है वो बाइल को स्टोर करता है। फिर नेक्स्ट ग्लैंड है बेटा पेंक्रियाज। पेंक्रियाज इज द डाइजेस्टिव ग्लैंड, प्रोड्यूस द पेंक्रियाटिक जूस कंटेनिंग द डाइजेस्टिव एंजाइम। यानी बेटा दो मेन ग्लैंड है, लीवर एंड द पेंक्रियाज। लीवर जो है बेटा वो बाइल जूस बनाता है, पेंक्रियाज जो है बेटा वो डाइजेस्टिव जूस बनाता है, जिसको हम पेंक्रियाटिक जूस भी बोलते हैं। और ये जो बाइल जूस होता है बेटा वो कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। फ्रॉग हैज नो सलाइवरी ग्लैंड, बेटा फ्रॉग में कोई सलाइवरी ग्लैंड होती नहीं है बेटा। फूड इज कैप्चर्ड बाय बायलोब्ड टंग। बायलोब्ड टंग का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पर ये फ्रॉग बनाऊं बेटा, ये फ्रॉग का माउथ है, तो यहाँ जो टंग होगा वो ऐसे होगा बेटा, इसको बायलोब्ड टंग बोलते हैं। ओके और एक चीज याद रखना बेटा, फ्रॉग का जो टंग होता है वो एंटेरियरली जॉइंट होता है, पोस्टेरियरली फ्री होता है। हमारा कैसे बेटा, एंटेरियरली फ्री है, पोस्टेरियरली जॉइंट है। तो फ्रॉग क्या करता है बेटा, उसकी टंग जो होती है यहां से आगे से जॉइंट होगी तो ऐसे बाहर आएगी, यानी लंबी होगी और ऐसे बाहर आएंगी। और यहाँ वो पूरा स्टिकी पार्ट होगा, जैसे कोई इंसेक्ट है, ओके, उसको ये यहाँ ऐसे बुलाएंगी तो वो चिपक जाएगा और फिर वो मुंह के अंदर वापस आ जाएगा। तो ऐसे बेटा उसका टंग काम करता है। जैसे ही बेटा वो फूड को कैप्चर करता है बायलोब टंग से, फूड कहाँ जाएगा, ईसोफेगस में, वहां तो कोई डाइजेशन होने वाला नहीं है। वहां से कहाँ जाएगा बेटा, स्टमक में। तो स्टमक में जब फूड जाएगा तो स्टमक में कैसे डाइजेशन होगा बेटा, तो स्टमक में होगा डाइल्यूट HCl एंड गैस्ट्रिक जूस। क्या होगा बेटा, गैस्ट्रिक जूस, वो बेटा फूड को डाइजेशन में हेल्प करेंगे। डाइजेशन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट HCl एंड द गैस्ट्रिक जूस सिक्रेटेड फ्रॉम द वॉल ऑफ स्टमक। अब बेटा फूड जो है बेटा स्टमक में पार्शियली डाइजेस्टेड होगा। क्या होगा बेटा, पार्शियली डाइजेशन होगा, कंप्लीट डाइजेशन तो स्टमक में होगा नहीं। तो जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होगा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, काइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, काइम। वो कैसा होगा बेटा, एसिडिक होगा। क्यों एसिडिक होगा, क्योंकि HCl है। is passed from stomach to first part of the intestine, it is known as the duodenum। यानी बेटा स्टमक में से वो कहाँ जाएगा, डिओडेनम में जाएगा। ये फर्स्ट यू शेप्ड और सी शेप्ड जो स्ट्रक्चर होता है बेटा उसको हम डिओडेनम बोलते हैं, वहां फूड जाएगा। जब डिओडेनम में फूड जाएगा बेटा, तो मैं यहां पर बनाऊं कि ये बेटा स्टमक है, ये स्टमक है, राइट। अब स्टमक में से फूड कहां गया बेटा, डिओडेनम में, तो ये पार्ट हो गया डिओडेनम। मैं यहां पर लेबल कर लूं, ये है डिओडेनम। अब डिओडेनम में क्या होता है बेटा, तो डिओडेनम में यहां से मैं बना रहा हूं बेटा, लीवर जो होता है, लीवर में से एक डक्ट, यानी गॉल ब्लैडर और लीवर दोनों में से एक डक्ट ओपन होता है। कहां पर बेटा, डिओडेनम में। वैसे ही बेटा पेंक्रियाज में से भी एक आता है और वो भी कहां ओपन होता है, डिओडेनम में। तो देखो बेटा, डिओडेनम रिसीव द बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर, यानी गॉल ब्लैडर में से बाइल आता है, एंड पेंक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पेंक्रियास थ्रू द कॉमन बाइल डक्ट। कैसे बेटा, कॉमन बाइल्ड डक्ट से, यानी गॉल ब्लैडर में से बेटा बाइल जूस आएगा और पेंक्रियास में से क्या आएगा बेटा, पेंक्रियाटिक जूस। दोनों कहां मिक्स होंगे बेटा, तो डिओडेनम में। कैसे आएंगे, विद द हेल्प ऑफ कॉमन बाइल डक्ट। ये बाइल क्या करता है बेटा, तो बाइल इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, यानी जो फैट होता है बेटा उसके छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स बना देता है और उसको डाइजेशन में इजी करता है। पेंक्रियाटिक जूस होता है बेटा वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। फाइनली बेटा इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा और कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद बेटा जो डाइजेस्टेड फूड होगा इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय फिंगर लाइक फोल्ड। यानी बेटा अगर मैं बनाऊं यहां पर आगे, ये सपोज इंटेस्टाइन है आगे, तो इसमें यहां पर जो सेल होंगे उसमें विलाई होंगे बेटा। विलाई यानी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होंगे सेल में, जिसको विलाई और माइक्रोविलाई बोलते हैं। अब विलाई और माइक्रोविलाई में क्या डिफरेंट है बेटा, तो एक चीज मैं आपको बताता हूं कि ये जो इंटेस्टाइन है ना बेटा, इंटेस्टाइन की वॉल ऐसी होती है,
तो इसको विलाई बोलते हैं। ओके, अब उसके ऊपर जो सेल होंगे, सेल भी ऐसे होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? माइक्रोविलाई। यानी बेटा इंटेस्टाइन की वॉल में भी फोल्ड होंगे, उसको हम विलाई बोलेंगे। उसके ऊपर जो सेल होंगे उसमें भी ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होंगे, जिसको हम माइक्रोविलाई बोलेंगे। क्लियर? ठीक, तो ये विलाई और माइक्रोविलाई क्या करते हैं बेटा? इंक्रीज द सरफेस एरिया एंड देयर बाय इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन। अनडाइजेस्टेड जो सॉलिड वेस्ट होता है बेटा, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है बेटा, वो रेक्टम में से, क्लोएका में से, बॉडी में से बाहर निकल जाएगा। एक बार वापस बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरा आपको रिवाइज करवाता हूं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बेटा जो फ्रॉग है उसमें दो पार्ट होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट है। क्यों शॉर्ट है बेटा? क्योंकि वो कार्निवोरस है, तो इंटेस्टाइन जो होता है बेटा रिड्यूस होता है। कार्निवोरस को डाइजेशन के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता कंपेयर टू हर्बीवोरस। फिर बेटा माउथ से एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होता है। माउथ ओपन इनटू द बकल कैविटी टू फेरेंक्स टू शॉर्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसोफेगस। उसके बाद बेटा स्टमक, स्टमक में से डियोडेनम, डियोडेनम में से इंटेस्टाइन और इंटेस्टाइन में से आगे रेक्टम और एंड में बेटा इट इज ओपन आउटसाइड विद द हेल्प ऑफ क्लोएका बेटा। ओके, क्लोएका जो है बेटा वो कॉमन ओपनिंग है डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम का। अब बेटा जो लीवर है वो बाइल बनाता भी है और सिक्रेट भी करता है। गॉल ब्लैडर में बाइल स्टोर होता है। पेंक्रियास जो है वो पेंक्रियाटिक जूस बनाता है। ओके, और पेंक्रियास क्या है बेटा? तो वो डाइजेस्टिव ग्लैंड है। अब फूड जो है बेटा वो कैप्चर करता है विद द बाइल ऑफ टंग। वहां से फूड कहां जाएगा बेटा? इसोफेगस में से होके स्टमक में। स्टमक में बेटा विद द हेल्प ऑफ डाइल्यूट HCl एंड गैस्ट्रिक जूस की हेल्प से फूड का पार्शियली डाइजेशन होगा। जब पार्शियली डाइजेशन होता है बेटा उसको हम काइन बोलते हैं। वहां से फूड कहां जाएगा बेटा? डियोडेनम में। जैसे ही फूड डियोडेनम में आया बेटा, तुरंत बाइल गॉल ब्लैडर में से आएगा और पेंक्रियाज में से पेंक्रियाटिक जूस आएगा विद द हेल्प ऑफ कॉमन बाइल डक्ट। ये जो बाइल है बेटा वो क्या करता है? फूड को, फैट जो होता है फूड में, उसको इमल्सिफाई करता है। मतलब जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होंगे उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर देगा। यानी बड़ा होगा उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करता है, दैट इजी टू डाइजेस्ट द लिपिड। फिर बेटा पेंक्रियाटिक जूस है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं कंप्लीटली बेटा। फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड सबका डाइजेशन इंटेस्टाइन में खत्म हो जाएगा। फिर डाइजेस्टेड फूड होगा बेटा वो एब्जॉर्ब होगा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में से। उसमें विलाई और माइक्रोविलाई होता है। यानी इंटेस्टाइन का जो वॉल होता है वो बेटा इटसेल्फ फोल्डेड होता है, जिसको हम विलाई बोलते हैं। उसके ऊपर जो सेल होते हैं उसमें भी ऐसे फोल्डेड स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम माइक्रोविलाई बोलते हैं। तो विलाई और माइक्रोविलाई जो है बेटा वो एब्जॉर्प्टिव एरिया बढ़ाते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाएंगे और एब्जॉर्प्शन बढ़ाएंगे। जो बेटा डाइजेशन नहीं हुआ है, अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट है, वो रेक्टम में होके क्लोएका में होके बाहर निकल जाएगा। तो ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम था। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें बेटा, तो फ्रॉग जो होता है बेटा वो लैंड और वाटर में अलग अलग तरीके से बेटा वो क्या करता है? रेस्पिरेशन करता है। जैसे अगर बेटा वो पानी में है तो दे आर रेस्पायर बाय द स्किन। किससे रेस्पिरेशन करता है बेटा? वो स्किन से करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अब उसमें क्या करता है बेटा? जो पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन होता है, तो डिजोल्व ऑक्सीजन इन द वाटर इज एक्सचेंज थ्रू द स्किन बाय सिंपल डिफ्यूजन। यानी बेटा बॉडी सरफेस से ही ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगा, तो उसको हम बेटा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। और स्किन से बेटा वो रेस्पिरेशन लैंड पे भी कर सकता है, पानी में भी कर सकता है। और वो जब बेटा डॉर्मेंट कंडीशन में हो, एस्टिवेशन और हाइबरनेशन में जब होता है बेटा, तब भी बेटा वो स्किन से रेस्पिरेशन करता है। फिर अगर बेटा फ्रॉग है वो लैंड पे है तो वो कैसे रेस्पिरेशन करेगा? बकल कैविटी से भी करेगा, स्किन से भी करेगा और लंग से करेगा। और जो बेटा लंग से रेस्पिरेशन करता है उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ओके, तो बेटा लैंड पे होता है वो तीनों रेस्पिरेशन करता है। बकल कैविटी से भी होगा, मीन्स मुंह से भी होगा। आपने कई बार फ्रॉग को देखा होगा बेटा, यहाँ उसका जो गर्दन का पार्ट होता है, एक्चुअली गर्दन तो होती नहीं है, पर यहाँ जो बकल कैविटी का पार्ट होता है वहां पर ऊपर नीचे होता है, तो वो ज्यादा अगर उसको ऑक्सीजन चाहिए तो वैसे करता है। स्किन से भी करेगा और लंग से करेगा, लंग से करेगा तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। द लंग जो होते बेटा इज पैर इलोंगेटेड पिंक कलर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक रीजन। यानी बेटा थॉरेक्स रीजन में पैड ऑफ लंग्स होते हैं। लंग से रोज रेस्पिरेशन करता है बेटा, उसमें क्या करता है? एयर एंटर थ्रू द नॉस्ट्रिल्स। यानी जो नॉस्ट्रिल्स होता है बेटा माउथ के ऊपर से, वहां से एयर एंटर होता है,
बकल कैविटी में जाता है, और बकल कैविटी में से एयर कहां जाएगा बेटा, लंग्स में, यानी नॉस्ट्रिल से वो एयर लेगा, वहां से कहां जाएगा बेटा, बकल कैविटी, और बकल कैविटी में से कहां जाएगा बेटा, लंग्स में। ट्रैकिया जैसा ऐसा कुछ इसमें होता नहीं है बेटा, एक्चुअली विंड पाइप होती है, पर ऐसे स्पेसिफिकली लैरिंक्स ट्रैकिया वैसा कोई पार्टीशन किया नहीं है, तो सिंपली नॉस्ट्रिल में से एयर जाएगा बकल कैविटी, और बकल कैविटी में से डायरेक्टली कहां चला जाएगा बेटा, लंग्स में। तो ये है बेटा उसका रेस्पिरेशन। वापस एक बार बोलता हूं, वो बेटा पानी में होता है तो स्किन से रेस्पिरेशन करता है, जिसको हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। डायरेक्टली स्किन सरफेस से पानी में जो डिजोल्व ऑक्सीजन होता है वो लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देता है। लैंड पे होता है तो स्किन से भी करता है, बकल कैविटी से भी करता है और लंग से करता है। लंग बेटा थोरेक्स कैविटी में पैड ऑफ लंग्स होते हैं, इलोंगेटेड पिंक कलर के सैक लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, ओके। और बेटा जब वो एस्टिवेशन और हाइबरनेशन में होता है तब भी बेटा वो स्किन से रेस्पिरेशन करता है। जब बेटा वो लंग से रेस्पिरेशन करता है तो कैसे करता है, तो उसमें बेटा नॉस्ट्रिल से एयर जाता है बकल कैविटी में, बकल कैविटी में से कहां जाएगा बेटा, लंग्स में। तो ऐसे बेटा वो रेस्पिरेशन करता है, जिसको हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी बोलते हैं बेटा। तो ये हो गया बेटा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अभी बेटा हमने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब देखेंगे बेटा हम उसका सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा। तो नेक्स्ट टॉपिक सर्कुलेटरी सिस्टम। सो इन फ्रॉग कंसिस्ट ऑफ वेल डेवलप्ड एंड द क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी system beta. Apart from this, the frog has lymphatic system also. Now what are the difference between circulatory system and lymphatic system? तो बेटा blood vascular system में क्या क्या होता है बेटा, heart, blood vessels and the blood. तो blood vascular system में बेटा frog में heart होता है, फिर ब्लड वेसल्स होंगे, आर्टेरियल सिस्टम, वेनस सिस्टम। आर्टेरियल सिस्टम होते हैं वो ब्लड को सप्लाई करते हैं वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, और वेनस सिस्टम क्या करते हैं, कैरी द ब्लड एंड ड्रेन इनटू हार्ट बेटा। एंड थर्ड पार्ट है बेटा उसमें बॉडी फ्लूइड, दैट इज ब्लड। लिम्फेटिक सिस्टम में बेटा वैसे ही लिम्फ होता है, लिम्फ चैनल होंगे और लिम्फ नोड होंगे। तो बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप ऑफ एंड वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है और ब्लड वास्कुलर सिस्टम भी है। ब्लड वास्कुलर सिस्टम में हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड होता है, और लिम्फ सिस्टम में बेटा लिम्फ, लिम्फ चैनल एंड द लिम्फ नोड होता है बेटा। नाउ अब देखिए बेटा उसका हार्ट, तो हार्ट इज मस्क्यूलर स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी इन द थोरेक्स पार्ट बेटा, लंग्स के बीच में बेटा, थोरेक्स रीजन में हार्ट लोकेटेड होता है बेटा। नाउ जो हार्ट है बेटा इट हैज द 3 चैम्बर्ड, 2 आर्टरिया एंड द 2 वेंट्रिकल, यानी बेटा हार्ट में 2 आर्टरिया होते हैं और 2 वेंट्रिकल होंगे। जैसे ये पार्ट है बेटा, तो यहां से अगर हम लेबलिंग करें तो ये है बेटा लेफ्ट एट्रियम, और ये जो ब्लू कलर का पार्ट है बेटा दैट इज राइट एट्रियम। जो बेटा राइट एट्रियम है इट रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रियम रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, द होल। और ये बेटा एक वेंट्रिकल है, दिस इज द वेंट्रिकल। तो बेटा फ्रॉग में 2 आर्टरिया होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है, एंड कवर्ड बाय द मेम्ब्रेनियस मस्क्यूलर मेम्ब्रेन दैट इज नोन एज पेरिकार्डियम, यानी बेटा द होल हार्ट is protected by the double layer wall बेटा। उसमें कैसा होगा, ऐसे पूरा डबल लेयर वॉल होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा, पेरिकार्डियम। क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियम। सो दिस पार्ट इज नोन एज पेरिकार्डियम। सो बेटा हार्ट इज मस्क्यूलर स्ट्रक्चर लोकेटेड एट द अपर और द थोरेक्स पार्ट ऑफ द बॉडी। हार्ट जो बेटा उसमें 3 चैम्बर होंगे, 2 आर्टरिया और 1 वेंट्रिकल। इट इज कवर्ड बाय द पेरिकार्डियम। नाउ the triangular structure called the sinus venosus बेटा, triangular structure called the sinus venosus। ये रहा बेटा, मैंने यहां पर रेड कलर से बना रहा हूं, ये पूरा जो आपको ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, साइनस वेनोसस। दिस पार्ट इज नोन एज द साइनस वेनोसस बेटा। ये जो साइनस वेनोसस है के इट इज जॉइन एंड ओपन इनटू द राइट एट्रियम बेटा। वो कहां ओपन होता है, राइट एट्रियम में ओपन होगा। एक्चुअली साइनस वेनोसस का काम क्या है बेटा, तो साइनस वेनोसस देखो यहां से ब्लड आता है,
यहां से ब्लड आता है, दैट इज सुपीरियर वेना केवा, और नीचे से आएगा बेटा दैट इज इंफीरियर वेना केवा। उसका मतलब इट रिसीव द ब्लड थ्रू द मेजर वेन कॉल्ड द वेना केवा बेटा। जो साइनस वेनोसस है बेटा, ये बीच का जो ट्राइंगुलर पार्ट, वो ऊपर और नीचे से ब्लड क्या करता है बेटा, कलेक्ट करता है, मेजर वेन में से ब्लड कलेक्ट करता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, वेना केवा। ऊपर से लाता है बेटा वो सुपीरियर वेना केवा, इसको हम बोल सकते हैं बेटा सुपीरियर वेना केवा, और जो नीचे से ब्लड आता है वो इंफेरियर वेना केवा बेटा। ओके, और वो ब्लड कहां जाता है बेटा, वो ब्लड जाता है राइट एट्रियम में। द वेंट्रिकल ओपन अ सैक लाइक कोनस आर्टेरियोसिस ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट, यानी ये बेटा वेंट्रल स्ट्रक्चर है। तो वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट, ये मैं येलो कलर से बनाऊं तो ये बेटा कोनस आर्टेरियोसिस, क्या है बेटा, ये कोनस आर्टेरियोसिस, जहां से बेटा वेंट्रिकल में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर निकलता है, इसमें से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर निकलेगा। ये बेटा वेंट्रल पार्ट है, ये डोर्सल है, ये वेंट्रल साइड है, और ये जो साइड है बेटा दैट इज दी डोर्सल साइड। क्लियर बेटा। तो यहां पर हमने क्या देखा बेटा कि हार्ट जो है वो मस्क्यूलर स्ट्रक्चर है, अपर पार्ट ऑफ द थोरैक्स कैविटी में है बेटा, 3 चैम्बर है, 2 आर्टरिया 1 वेंट्रिकल, हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय पेरिकार्डियम बेटा। ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर जो डोर्सल साइड पे होता है बेटा, जिसको हम बोलते हैं साइनस वेनोसस, और ये जो साइनस वेनोसस है रिसीव द ब्लड फ्रॉम द मेजर वेन, जिसको हम बोलते हैं वेना केवा, सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा। अब राइट एट्रियम में ब्लड आता है डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आएगा ऑक्सीजनेटेड। राइट एट्रियम में ब्लड कहां से आएगा बेटा, बॉडी के हर एक पार्ट में से आएगा, और लेफ्ट में ब्लड आएगा बेटा ओनली स्किन एंड लंग्स में से ब्लड कहां आएगा बेटा, लेफ्ट में, क्योंकि वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, तो वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। दोनों मिक्स होके ब्लड कहां जाएगा बेटा, वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल में से वेंट्रल साइड पे क्या होगा बेटा, कॉनस आर्टेरियोसिस, इसको बोलते हैं बेटा कॉनस आर्टेरियोसस। और ये जो कॉनस आर्टेरियोसस है बेटा, वो ब्लड को पंप करता है हार्ट के बाहर बेटा। अब एक्चुअली 2 सिस्टम है बेटा, आर्टेरियल सिस्टम और वेनस सिस्टम। आर्टेरियल सिस्टम वो किससे बना होता है, आर्टरी से बना होता है। वेनस सिस्टम किससे बना होता है बेटा, वेनस से बना होता है। आर्टेरियल सिस्टम का काम क्या है बेटा, तो ब्लड फ्रॉम हार्ट टू कैरी टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी हार्ट में से बेटा पंप होके जब ब्लड बाहर निकलता है तो बॉडी के हर एक पार्ट में कौन ले जाता है, आर्टेरियल सिस्टम। वैसे बेटा वेन कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, अलग अलग पार्ट में से ब्लड कलेक्ट करके हार्ट में वापस कौन लाता है बेटा, वेनस सिस्टम। इसके अलावा बेटा फ्रॉग के हार्ट में पोर्टल सिस्टम होता है। क्या होता है बेटा, पोर्टल सिस्टम। एक्चुअली ये पोर्टल सिस्टम क्या है, पोर्टल वेन क्या है बेटा, तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें होता है पोर्टल वेन। क्या होता है, पोर्टल वेन। अब मैं आपको एक बताऊं बेटा, सिंपल वेन और पोर्टल वेन में डिफरेंस क्या है। सिंपल वेन है वो डायरेक्टली ऑर्गन से निकल के हार्ट में जाती है, पर ये जो पोर्टल वेन है वो इट बिटवीन 2 ऑर्गन, यानी बेटा 2 ऑर्गन के बीच में जो होती है उसको हम पोर्टल वेन बोलते हैं। जैसे कि फ्रॉग में बेटा हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में क्या होता है, तो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है बेटा, डाइजेस्टिव ट्रैक में से वेन निकलती है और वो जाती है लीवर में, इसको हम बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन बेटा। और फिर लीवर में से वो कहां जाएगी, हार्ट में। लीवर में से जो हार्ट में जा रही है उसको हम बोलेंगे पोर्टल वेन, सॉरी हेपेटिक वेन, उसको हम बोलेंगे हेपेटिक वेन। मतलब बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम में से जो लीवर में जाता है उसको हम हेपेटिक पोर्टल वेन बोलते हैं। और ये जो पूरी सिस्टम है, ये जो पूरी सिस्टम है उसको हम बोलेंगे हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। वैसे ही बेटा रीनल पोर्टल सिस्टम भी है, उसमें क्या होगा बेटा, लोअर लिम्ब है, लोअर लिम्ब में से ब्लड जाएगा किडनी में। तो यहां पर जो सिस्टम है वो है रीनल पोर्टल वेन, और फिर वहां किडनी में से कहां जाएगा बेटा,
हार्ट में, और उसमें होगा बेटा रीनल वेन। तो यहां पर भी दो ऑर्गन के बीच में है, लोअर लिम्ब और किडनी के बीच में बेटा रीनल पोर्टल वेन, तो इसको हम बोलेंगे रीनल पोर्टल सिस्टम। यानी आर्टेरियल सिस्टम, वेनस सिस्टम तो है ही बेटा, जो ब्लड को सप्लाई करते हैं और ब्लड को हार्ट में लाते हैं। उसके अलावा दो पोर्टल सिस्टम है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम एंड दी रीनल पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में डाइजेस्टिव सिस्टम में से एक वेन होगा जो हेपेटिक पोर्टल वेन है, ब्लड ले जाएगा लीवर में, लीवर में से जाएगा हार्ट में। यहां पर बेटा लोअर लिम्ब में से किडनी में और किडनी में से हार्ट में, डायरेक्टली हार्ट के साथ कनेक्टेड नहीं है बेटा, इसलिए उसको पोर्टल सिस्टम बोलते हैं बेटा। क्लियर? तो ये हो गया बेटा हेपेटिक पोर्टल सिस्टम और रीनल पोर्टल सिस्टम। उसके अलावा बेटा हम देखें कि ब्लड में क्या है, तो ब्लड में बेटा प्लाज्मा होगा, ब्लड सेल होंगे। ब्लड सेल तो हम सबको पता है बेटा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट होंगे। पर एक चीज बेटा, आरबीसी इज न्यूक्लिएटेड एंड कंटेन द रेड कलर पिगमेंट दैट इज हीमोग्लोबिन। एक्चुअली इन ह्यूमन बेटा आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होते, बट इन फ्रॉग आरबीसी इज न्यूक्लिएटेड, ये आपको बेटा याद रखना है। लिम्फ इज डिफर फ्रॉम द ब्लड, ब्लड और लिम्फ अलग अलग है बेटा। लिम्फ में प्रोटीन और आरबीसी नहीं होते, लिम्फ में ज्यादातर क्या होता है बेटा, डब्ल्यूबीसी होता है, और मेनली कौन सा डब्ल्यूबीसी बेटा, तो लिम्फोसाइट्स। ब्लड कैरी, ब्लड का काम क्या है बेटा, कैरी करता है न्यूट्रिशनल गैसेस एंड वाटर टू रिस्पेक्टिव साइट ड्यूरिंग द सर्कुलेशन। और हार्ट क्या करता है बेटा, हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करने में हेल्प करता है बेटा। तो ये हो गया बेटा ब्लड। ओके, तो ये पूरा है बेटा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। एक बार फिर से मैं बोल दूं बेटा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो फ्रॉग में बेटा एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो क्लोज्ड होता है, वेल डेवलप होता है। उसके अलावा बेटा लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है। ब्लड वस्कुलर सिस्टम में हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड होता है। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ चैनल और लिम्फ नोड होता है बेटा। फिर हार्ट देखे तो हार्ट मस्क्यूलर पार्ट है जो थॉरेक्स में अपर साइड पे होता है बेटा, दो लंग्स के बीच में। हार्ट जो है बेटा 3 चेंबर का होता है, 2 आर्टरी और 1 वेंट्रिकल होता है बेटा। ओके, और उसके आसपास मस्क्यूलर मेम्ब्रेन होता है जिसको हम बोलते हैं बेटा पेरिकार्डियम। फिर डोर्जल साइड पे बेटा ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होगा जिसको हम बोलेंगे साइनस वेनोसस। वो क्या करता है, मेजर वेन में से वहां ब्लड आता है और कलेक्ट करता है, सुपीरियर वेना के और इंफीरियर वेना के। जो राइट साइड ओपन होता है, यानी राइट साइड में बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेफ्ट साइड में जो ब्लड आएगा एट्रियम में, वो आएगा स्किन और लंग से। राइट और लेफ्ट का मिक्स होके ब्लड कहां जाएगा बेटा, वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल में से मिक्स ब्लड बॉडी में सर्कुलेट होगा विद द हेल्प ऑफ कोनस आर्टेरियोसिस, वो वेंट्रल साइड पे होगा बेटा। ओके, फिर आर्टेरियल सिस्टम है जो बेटा पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करते हैं। वेनस सिस्टम है, वो बॉडी पार्ट में से ब्लड कलेक्ट करके हार्ट में लाते हैं। फिर बेटा 2 पोर्टल सिस्टम है। पोर्टल वेन मैंने बताया 2 ऑर्गन के बीच में अगर वेन है तो बेटा उसको पोर्टल वेन बोलते हैं। ऑर्गन में से डायरेक्ट हार्ट में जाते हैं तो उसको सिंपल वेन बोलते हैं। तो यहां पर बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम में से लीवर और लीवर में से हार्ट, तो उसको बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ये और दूसरा बेटा लोअर लिम्ब में से किडनी और किडनी में से हार्ट, तो उसको बोलते हैं बेटा रीनल पोर्टल सिस्टम। फिर बेटा उसका ब्लड देखे तो ब्लड में 2 पार्ट है, प्लाज्मा और सेल। सेल में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होंगे। जो आरबीसी होंगे बेटा वो न्यूक्लिएटेड होंगे एंड उसमें हीमोग्लोबिन होगा। फिर बेटा जो लिम्फ है वो ब्लड से कैसे अलग है, तो लिम्फ में बेटा प्रोटीन और आरबीसी नहीं होते। काम क्या है बेटा ब्लड का, तो न्यूट्रिएंट, गैस और वाटर को रिस्पेक्टिव पार्ट तक पहुंचाने का काम है। और ब्लड को पंप कौन करता है, तो हार्ट बेटा ब्लड को पंप करता है थ्रू आउट दी बॉडी बेटा। क्लियर? तो ये हो गया बेटा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। द नेक्स्ट टॉपिक इज नर्वस सिस्टम। तो इन दी फ्रॉग नर्वस सिस्टम मीन्स द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन of the body function by 2 system. One is neuronal system and second one is the endocrine system. यानी बेटा फ्रॉग में the system for control and coordination means जो body function होता है बेटा उसको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कौन करता है बेटा, हाईली इवॉल्व्ड इन द फ्रॉग। फ्रॉग में एकदम बेटा जैसे हमारे में जैसे एंडोक्राइन सिस्टम होता है, बहुत सारे ग्लैंड्स, वैसे ही एंडोक्राइन सिस्टम फ्रॉग में भी होता है। तो वो हाईली इवॉल्व्ड होता है एंड इंक्लूड न्यूरोनल सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। द केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी अचीव्ड बाय हार्मोन, मतलब बेटा जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है
दैट इज बाय हार्मोन से होगा। हार्मोन क्या है बेटा, तो इट आर द केमिकल सिक्रेटेड फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड। तो बेटा बॉडी का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो होता है हाईली इवॉल्व सिस्टम से होता है, जिसमें दो सिस्टम है, न्यूरोनल एंड दी एंडोक्राइन सिस्टम। जो एंडोक्राइन सिस्टम है बेटा वो हार्मोन बनाते हैं और हार्मोन क्या करते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन करते हैं। फ्रॉग में बेटा प्रोमिनेंट एंडोक्राइन ग्लैंड देखे बेटा, तो कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड है बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड जो ब्रेन में हाइपोथैलेमस के नीचे होता है, थायराइड ग्लैंड गले में होता है, पैराथायराइड ग्लैंड दैट इज जस्ट पोस्टीरियर टू थायराइड ग्लैंड, फिर थाइमस ग्लैंड है बेटा, पीनियल ग्लैंड, पेंक्रियाटिक आइलेट्स, एड्रिनल ग्लैंड एंड दी गॉनेड्स। गॉनेड्स में बेटा टेस्टिस और दी ओवरी आएंगे। तो बेटा एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो हार्मोन बनाते हैं और हार्मोन क्या करते हैं बेटा, केमिकल कोऑर्डिनेशन करते हैं। पर ये हार्मोन कौन कौन से ग्लैंड में से सिक्रेट होते हैं, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, देन थाइमस ग्लैंड, पेंक्रियाटिक आइलेट्स, एड्रिनल ग्लैंड एंड दी गॉनेड्स। बेटा गॉनेड्स में दो होंगे बेटा, एक टेस्टिस एंड ओवरी। डन बेटा। नाउ अब बात करते हैं बेटा नर्वस सिस्टम में। सो इन द फ्रॉग नर्वस सिस्टम जो है बेटा, नर्वस सिस्टम हैज मेनली टू पार्ट बेटा। एक होता है बेटा उसमें सीएनएस, सीएनएस मतलब बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड दिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड द टू पार्ट, वन इज ब्रेन एंड सेकंड वन इज द spinal cord beta. Okay, so the nervous system is organized into the central nervous system, brain and the spinal cord, a peripheral nervous system, cranial and the spinal nerve बेटा। तो दूसरा पार्ट क्या है बेटा, PNS मतलब बेटा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। सो बेटा ये पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स होते हैं और स्पाइनल नर्व्स होंगे। क्या होंगे बेटा, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स होंगे बेटा। और उसमें से बेटा जो क्रेनियल नर्व्स है वो कितने होंगे, 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स बेटा। तो क्रेनियल नर्व्स जो होंगे बेटा वो कितने होंगे, 10 पेयर होंगे। एंड पीएनएस में ही बेटा एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। दिस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप, वन इज सिंपैथेटिक सिस्टम एंड सेकंड वन इज द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम बेटा। फ्रॉग में हमने, ह्यूमन में भी बेटा हम पढ़ेंगे सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। जो सिंपैथेटिक होता है बेटा वो हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है, मीन्स इंक्रीज दी हार्ट एक्टिविटी, और ये क्या करता है, डिक्रीज दी हार्ट एक्टिविटी। ओके, मीन्स हार्ट के फंक्शन को एक्सीलरेट करता है, ये डी एक्सीलरेट करता है बेटा। तो नर्वस सिस्टम में सीएनएस, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, फिर बेटा पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व 10 पैर होते हैं और स्पाइनल नर्व होंगे। उसमें बेटा एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होते हैं। सिंपैथेटिक नर्व होते हैं वो कार्डियक एक्टिविटी को बढ़ाते हैं और पैरासिम्पैथेटिक जो होते हैं बेटा वो कार्डियक एक्टिविटी को कम करते हैं। उल्टा बेटा ये जो है बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी जीआई ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट के फंक्शन को ये कम करता है और ये क्या करता है बेटा, इंक्रीज करता है बेटा जीआई ट्रैक्ट के फंक्शन को बेटा। क्लियर। नाउ अब ब्रेन की बात करें बेटा, तो ब्रेन इज एंक्लोज्ड इन द बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड द ब्रेन बॉक्स बेटा। ब्रेन कहाँ प्रोटेक्टेड है, ब्रेन बॉक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, क्रेनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेनियम। तो ब्रेन इज प्रोटेक्टेड इन द ब्रेन बॉक्स नोन एज क्रेनियम एंड द ब्रेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड द हिंड ब्रेन। जो फर्स्ट पार्ट है बेटा फोर ब्रेन, तो फोर ब्रेन इंक्लूड्स ऑल्फैक्टरी लोब। फोर ब्रेन में क्या होगा बेटा, ऑल्फैक्टरी लोब होंगे। ये रहा बेटा दो, एक और ये दो जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी ये दो दिख रहा है। ठीक है, ये डोर्सल व्यू है, ये वेंट्रल व्यू है। तो ऊपर की तरफ जो आपको दो दिख रहे हैं बेटा,
मैं यहाँ फिर से वापस बेटा आपको बताता हूँ, ऑल्फैक्टरी लोब ये रहा बेटा, जिसमें से ऑल्फैक्टरी नर्व्स निकलती है। ये जो दो है, एक और दो, यहाँ पर भी एक और दो, वो ऑल्फैक्टरी लोब है, उसमें से दो निकलते बेटा ऑल्फैक्टरी नर्व। तो इंक्लूड ऑल्फैक्टरी लोब, पैड, सेरेब्रल हेमिस्फीयर बेटा। तो ये जो दिख रहा है बेटा, ये एक और ये दो, ये क्या है, पैड सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये रहा बेटा सेरेब्रल हेमिस्फीयर। फिर है बेटा अनपैड डायनसेफेलॉन, अनपैड डायनसेफेलॉन यहाँ बीच में होता है बेटा, अनपैड डायनसेफेलॉन ये रहा एक। तो बेटा फोर ब्रेन में तीन पार्ट होते हैं, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड अनपैड। ये देखो ऑल्फैक्टरी लोब भी पैड में, पैड सेरेब्रल हेमिस्फीयर भी पैड में, अनपैड डायनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन एक ही होता है। फिर है बेटा मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन में दे पॉजेस द पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब, यानी बेटा दो ऑप्टिक लोब होंगे। मैं यहां आपको बताता हूं, ये रहा दो ऑप्टिक लोब, ये एक ऑप्टिक लोब और ये दूसरा ऑप्टिक लोब। तो दो ऑप्टिक लोब होते बेटा, इसीलिए हम बाइजेमिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, बाइजेमिनल भी बोलते हैं। जैसे हमारे में बेटा चार होता है तो हमको क्वाड्रीजेमिनल बोलते हैं, इनको हम बाइजेमिनल भी बोलते हैं। एंड हिंड ब्रेन बेटा, तो वो लास्ट पार्ट है ब्रेन का, इट कंसिस्ट ऑफ सेरेबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा बेटा। तो ये पार्ट है बेटा सेरेबेलम और लास्ट में ये आपको दिख रहा है वो है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है बेटा, वो क्रेनियल बोन में से बाहर आता है। जो होल होता है, क्रेनियल बोन है बेटा, उसमें एक पीछे छोटा सा होल होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फोरामेन ऑफ मैग्नम। क्या बोलते हैं, फोरामेन मैग्नम। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा पासिस आउट थ्रू द फोरामेन मैग्नम एंड कंटिन्यू इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। और ये स्पाइनल कॉर्ड कहां पर होता है बेटा, स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड इनसाइड द वर्टेब्रल कॉलम बेटा। तो ब्रेन में बेटा तीन पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। पूरा ब्रेन जो है बेटा प्रोटेक्टेड है, कहां से, तो क्रेनियल बोन से बेटा ब्रेन प्रोटेक्टेड है। फोर ब्रेन है बेटा, उसमें तीन पार्ट है, ऑल्फैक्टरी लोब होते हैं दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर होते हैं और एक अनपैड डायनसेफेलॉन होता है। मिड ब्रेन में बेटा दो ऑप्टिक लोब होते हैं। हिंड ब्रेन में भी दो पार्ट होते हैं, सेरेबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है बेटा, वो रन पास आउट थ्रू दी फोरामेन ऑफ मैग्नम। ये जो फोरामेन ऑफ मैग्नम है बेटा, वो क्या है बेटा, तो जो क्रेनियल बोन है, क्रेनियल बोन में यहाँ पीछे ओपनिंग होता है, जहां से बेटा मेडुला ऑब्लोंगेटा बाहर आता है और वो डायरेक्टली किसके साथ कनेक्टेड होता है, स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्टेड है। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ होती है, वर्टेब्रल कॉलम के अंदर। क्लियर। नाउ लास्ट है बेटा, फ्रॉग हैज डिफरेंट टाइप ऑफ द सेंस ऑर्गन। उसमें बेटा टच है, सेंसरी पेपिलिया है, टेस्ट में बेटा टेस्ट बर्ड है, स्मेल में नाजल एपिथेलियम, विजन में आई एंड हियरिंग के लिए बेटा टिम्पेनम विद द इंटरनल ईयर। यानी बेटा टच, टेस्ट और स्मेल वो सिर्फ सेल है। विजन एंड हियरिंग के लिए बेटा जो आई और ईयर है वो वेल डेवलप्ड ऑर्गन है। ओके, देखो आउट ऑफ दिस आई एंड इंटरनल ईयर आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर एंड रेस्ट आर सेल्यूलर एग्रीगेट अराउंड द नर्व एंडिंग। यानी बेटा पहले जो टच है, टेस्ट है और स्मेल है वो सेल्यूलर एग्रीगेट है, जिसके साथ नर्व एंडिंग है, वहां से वो सेंसरी इंपल्सेस कैरी करके ब्रेन में ले जाते हैं। पर आई और ईयर जो है बेटा वो वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है। आई इन द फ्रॉग आर पैड ऑफ द स्फेरिकल स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन द आई ऑर्बिट बेटा। स्कल में आई ऑर्बिट होता है और दो आई ऑर्बिट होते हैं जो हॉलो कैविटी होते हैं, जिसमें से इन बल्जिंग ऑफ आई यानी आंखें बेटा बाहर निकली हुई होती है। दीज आर द सिंपल आई पोजेसिंग द ओनली वन यूनिट। और बेटा एक्सटर्नल ईयर जैसे पीना जैसा एब्सेंट होता है, डायरेक्टली क्या होगा बेटा, ओनली टिम्पेनम इज प्रेजेंट। ओके, डायरेक्टली बेटा बाहर ही होता है टिम्पेनम। और ये जो ईयर है बेटा वो हियरिंग का भी काम करता है और वो बैलेंसिंग ऑर्गन से भी काम करता है बेटा। तो ये हो गया बेटा हमारा सेंस ऑर्गन। वापस एक बार पूरा नर्वस सिस्टम देखिए बेटा, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में दो सिस्टम है, न्यूरोनल एंड द एंडोक्राइन सिस्टम। जो एंडोक्राइन सिस्टम है बेटा वो हार्मोन सिक्रेट करते हैं और केमिकल कोऑर्डिनेशन करते हैं बहुत सारे। जैसे ह्यूमन में ग्लैंड है वैसे ही ग्लैंड बेटा यहाँ होंगे, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल, पैंक्रेटिक आइलेट्स, एड्रिनल एंड दी गोनेड्स। गोनेड्स में बेटा टेस्टिस और दी ओवरी है बेटा। फिर नर्वस सिस्टम देखिए बेटा, तो सीएनएस है एंड पीएनएस। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बेटा क्रेनियल नर्व, स्टैंड पेयर एंड द स्पाइनल नर्व।
अपार्ट फ्रॉम दिस दे ऑल्सो पॉजेस द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें बड़ा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होते हैं। सिंपैथेटिक सिस्टम जो होता है हार्ट एक्टिविटी को बढ़ाता है और पैरासिम्पैथेटिक हार्ट को कम करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्टिविटी को सिंपैथेटिक कम करता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम बढ़ाता है। ब्रेन है बेटा वो क्रेनियल बॉक्स के अंदर, क्रेनियल बोन के अंदर प्रोटेक्टेड होता है। 3 पार्ट होते हैं बेटा, एक है बेटा फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन और तीसरा है हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो होता है बेटा उसमें ऑल्फैक्टरी लोब होते हैं, पैर, पैड सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है और अनपैड डायंसेफेरन होता है। मिड ब्रेन में बेटा पैर ऑफ ऑप्टिक लोब होते हैं, जिसलिए उसको बाइजेमिनल भी बोलते हैं। और हिंड ब्रेन में बेटा सेरेबेलम मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है बेटा पासिस आउट थ्रू द फोरामेन मैग्नम एंड कंटिन्यू इनटू द स्पाइनल कॉर्ड बेटा। और जो स्पाइनल कॉर्ड है बेटा दे आर एनक्लोज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय द वर्टेब्रल कॉलम बेटा। अब सेंसरी ऑर्गन की बात करें तो बेटा टच है, टेस्ट बर्ड है, स्मेल है, ये सब क्या है सेल्यूलर एग्रीगेट अराउंड द नर्व एंडिंग। पर आई और ईयर जो है बेटा वो वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है। आंखें बेटा वो आई ऑर्बिट के अंदर होती है स्कल में, और जो ईयर है बेटा ईयर में एक्सटर्नल ईयर नहीं होता, डायरेक्टली टिम्पेनम होता है बेटा। और ईयर जो होता है बेटा वो हियरिंग में भी हेल्प करता है और वो बैलेंसिंग यानी इक्विलिब्रियम बॉडी का मेंटेन करने में भी हेल्प करता है बेटा। तो ये हो गया हमारा बेटा नर्वस सिस्टम एंड द सेंस ऑर्गन। नाउ बेटा नेक्स्ट सिस्टम की बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इन फ्रॉग एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है बेटा ओके इट इज अ वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम बेटा फ्रॉग में होगा। द एलिमिनेशन ऑफ द नाइट्रोजिनस वेस्ट इज कैरिड आउट बाय द वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होगा बेटा, तो पैर ऑफ किडनी, क्या होगा बेटा पैर ऑफ किडनी, किडनी में से जो निकलेगा दैट इज द यूरेटर, क्या होगा बेटा यूरेटर। तो दिस इज द यूरेटर। यूरेटर कहां ओपन होगा, तो दे आर ओपन इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। तो ये है बेटा यूरिनरी ब्लैडर, और एंड में यूरिनरी ब्लैडर ओपन इनटू द क्लोएका। यूरिनरी ब्लैडर किस में ओपन होगा बेटा, क्लोएका में। तो ये क्या है बेटा पैर ऑफ किडनी, ये क्या है यूरेटर, ये क्या है बेटा यूरिनरी ब्लैडर, और एट द एंड ये क्या है बेटा ये क्या है बेटा, तो क्लोएका which is open exteriorly। तो बेटा excretory system consists of pair of kidney, ureter, urinary bladder and the cloaca हो गया बेटा। किडनी क्या है बेटा, तो किडनी इज कॉम्पैक्ट डार्क रेड एंड बीन लाइक स्ट्रक्चर। रेड कलर जैसे होंगे बेटा, डार्क रेड बीन लाइक स्ट्रक्चर यानी बीन शेप्ड बेटा, उसका शेप कैसा होगा, ऐसे बीन जैसा होगा। सिचुएटेड अ लिटल पोस्टेरियरली इन द बॉडी, बॉडी में बेटा पीछे की तरफ किडनी होती है, लिटल पोस्टेरियरली यानी फ्रॉग जो होगा बेटा, फ्रॉग में भी डोर्सल साइड पे बेटा किडनी होगी ऑन बोथ द साइड ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम, यानी बेटा वर्टेब्रल कॉलम के दोनों साइड में एक एक किडनी होती है पीछे की तरफ। यानी अगर ऐसे फ्रॉग है बेटा तो उसको भी डोर्सल साइड पे बेटा पोस्टेरियर यानी डोर्सल साइड पे एक एक किडनी वर्टेब्रल कॉलम के दोनों साइड पे होंगी। ईच किडनी कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट नोन एज यूरिनिफेरस टिब्यूल, जिसको हम बेटा नेफ्रॉन भी बोलते हैं। जैसे हमारे किडनी में बेटा 10 lakhs नेफ्रॉन होते हैं ईच किडनी, तो यहां पर भी बेटा यूरिनिफेरस टिब्यूल्स बोलते हैं उसको। तो किडनी के अंदर बेटा नेफ्रॉन होंगे जो यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। फिर अगर मेल है बेटा तो मेल में क्या होगा, ये जो किडनी है और ये यहां से क्या निकलता है बेटा यूरेटर, तो किडनी में से जो यूरेटर निकलता है तो ये यूरेटर जो है बेटा, यूरेटर इज द कॉमन पैसेज वे फॉर द यूरिन एज वेल एज द स्पर्म। तो बेटा उसको क्या बोलते हैं, यूरिनोजेनिटल डक्ट बोलते हैं, विच ओपन इनटू द क्लोएका बेटा, वो भी क्लोएका में ही ओपन होगा। देखो यहां से यूरिनरी ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर में से बेटा वो कहां ओपन होगा, क्लोएका बेटा, और वो ओपन आउटसाइड बेटा। ओके, पर फीमेल है बेटा तो फीमेल में यूरेटर एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इन द क्लोएका, यानी बेटा फीमेल में ये जो यूरेटर है उसका ओपनिंग अलग होगा और ओवरी में से जो आता है बेटा
ओविडक्ट, उसका भी ओपनिंग क्या होगा बेटा, सेपरेट होगा। अभी हम डायग्राम देखते हैं, मैं फिर भी आपको एक डायग्राम दिखा दूं। यहाँ पर ये रहा बेटा, देखो ये है, यहां से जो ओपनिंग आ रहा है दैट इज यूरेटर, और ये जो आ रहा है बेटा दैट इज ओविडक्ट। तो दोनों अलग अलग है, पर मेल में देखो बेटा तो यूरेटर भी वही है और यूरिन भी वहीं से आता है, स्पर्म भी वहीं से आ गया, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, यूरिनोजेनिटल डक्ट बोलेंगे बेटा। ओके, फिर जो यूरिनरी ब्लैडर है बेटा वो थिन वॉल यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट वेंट्रल टू रेक्टम, और बेटा वो किस में ओपन होता है, क्लोएका में। यानी यूरिनरी ब्लैडर जो है बेटा वो भी क्लोएका में ही ओपन होगा, और वो कहां होता है बेटा, वेंट्रल साइड ऑफ द रेक्टम। फ्रॉग कैसा है बेटा, वो तो यूरिकोटैलिक एनिमल, सॉरी यूरियोटैलिक एनिमल है। यूरियोटैलिक मतलब बेटा प्रीडोमिनेंटली इट एक्सक्रीट द यूरिया बेटा, एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट आर कैरिड बाय ब्लड इनटू द किडनी वेर इट इज सेपरेटेड एंड एक्सक्रीटेड। यानी बेटा किडनी क्या करता है, ब्लड में से जो वेस्ट होते हैं उसको ब्लड में से सेपरेट करके एक्सक्रीट करते हैं। वापस एक बार फिर से देखते हैं बेटा, तो किडनी यानी बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम वेल ऑर्गेनाइज है, वेल डेवलप्ड है, जिसमें किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और क्लोएका होगा। किडनी जो है बेटा वो बीन शेप्ड डार्क रेड कलर कॉम्पैक्ट होता है बेटा, वर्टेब्रल कॉलम के दोनों साइड पे एक एक होगा, और कहां होगा बेटा, डोर्सल साइड पे यानी पोस्टीरियर साइड पे होगा। किडनी के अंदर बेटा फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, इंजिनिफेरस, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और उसको हम बोलेंगे बेटा नेफ्रॉन। फिर दोनों यानी जो दो यूरेटर है बेटा मेल में कहां ओपन होते हैं, तो यूरेटर जो है वही स्पर्म पास करते हैं, वही यूरिन पास करते हैं, इसको उसको क्या बोलते हैं, यूरिनोजेनिटल डक्ट, और बोथ आर ओपन इनटू द क्लोएका। पर फीमेल में बेटा यूरेटर ओपनिंग अलग है और ओविडक्ट दोनों सेपरेटली क्लोएका में ओपन होते हैं। यूरिनरी ब्लैडर है बेटा वो रेक्टम के वेंट्रल साइड पे होगा, और यूरिनरी ब्लैडर भी कहां ओपन होगा बेटा, क्लोएका में। फ्रॉग जो है बेटा यूरियोटैलिक है, मतलब वो यूरिया एक्सक्रीट करता है, और ये कैसे एक्सक्रीट करता है बेटा, तो ब्लड किडनी में से पास होता है, और ब्लड में से जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे और एक्सक्रीट हो जाएंगे बेटा। ओके, तो ये हो गया बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके बेटा, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहले देखते हैं बेटा, इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम it consists of, the male reproductive system consists of pair of yellowish ovoid testes। yellowish ovoid testes मतलब ये रहा बेटा, ये जो है दो टेस्टिस है बेटा, एक ये और एक ये बेटा, okay, which are formed adhere to the upper part of the kidney। वो बेटा किडनी के ऊपर के पार्ट पे अटैच्ड होंगे with the help of double fold peritoneum called the मेसोरचियम बेटा। यानी बेटा टेस्टिस जो है बेटा वो ओवॉइड शेप के, येलोइश कलर के, किडनी के ऊपर की तरफ चिपके हुए होते हैं विद द हेल्प ऑफ पेरिटोनियम, फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम नोन एज मेसोरचियम बेटा। किससे चिपके हुए होते हैं, मेसोरचियम से। वाजा एफरेंशिया बेटा, उसमें से मैं येलो कलर का वाजा एफरेंशिया बनाऊं तो यहां से बेटा ये निकलता है अराउंड 10 to 12 वाजा एफरेंशिया निकलता है बेटा। ये देखो यहां पर भी है 10 to 12 वाजा एफरेंशिया निकलता है बेटा। ये वाजा एफरेंशिया 10 to 12 इन नंबर दैट अराइज फ्रॉम द टेस्टिस। फिर बेटा दे एंटर द किडनी एंड देयर साइड एंड ओपन इनटू द बीडर्स कैनाल बेटा। तो ये जो वाजा एफरेंशिया है बेटा वो किडनी के अंदर जाता है। यहां पर बनाऊं बेटा मैं, तो सपोज सोचो कि ये किडनी है, ओके, और ये है टेस्टिस। तो इसमें से जो वाजा एफरेंशिया निकलता है बेटा, ये रहा वाजा एफरेंशिया जो निकलता है वो जाता है कहां बेटा, किडनी के अंदर जाता है। कहां पर, किडनी के अंदर जाएगा बेटा, और किडनी के अंदर जाके वो किस में ओपन होगा, तो दे आर नाउ ओपन इनटू द बीडर्स कैनाल बेटा। वो किस में ओपन हो जाएगा, बीडर कैनाल। इसको क्या बोलते हैं हम, बीडर कैनाल बेटा। क्या बोलते हैं, बीडर कैनाल। ओके, तो देखो वापस इतना देखते बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ येलोइश ओवॉइड शेप्ड टेस्टिस। कहां पर होते बेटा, तो दे आर प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द किडनी के साथ बेटा वो अटैच्ड होते हैं। ओके, एडहर टू अपर पार्ट ऑफ द किडनी बाय डबल फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम। और इसको क्या बोलते हैं बेटा, जिससे अटैच होते हैं उसको बोलते हैं मेसोरचियम।
वाजा एफरेंशिया बेटा उसमें से निकलते हैं 10 से 12, वो किडनी के अंदर जाते हैं और अंदर जाके बेटा वो बीडर कैनाल में ओपन हो जाते हैं। ये जो बीडर कैनाल है बेटा फाइनली कम्युनिकेट विद द यूरिनोजेनिटल डक्ट। जो बीडर कैनाल है बेटा फाइनली किसमें ओपन होगा बेटा, यूरिनोजेनिटल डक्ट। क्योंकि उसको यूरिनोजेनिटल डक्ट क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि उसमें से ही यूरिन पास होता है और उसमें से ही स्पर्म पास होता है। एंड फाइनली इट ओपन इनटू द क्लोएका। फाइनली बेटा वो क्लोएका में ओपन होगा। और जो क्लोएका है बेटा इट इज अ स्मॉल मीडियम चैम्बर, जिसमें बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम भी वहां ओपन होगी, यूरिनरी सिस्टम भी वहां ओपन होगी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सबका एक्सटीरियरली ओपनिंग एक ही होगा बेटा, क्लोएका। तो ये हो गया बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैज द पेयर ऑफ ओवरी बेटा। ये जो आपको दिख रहा है बड़ा सा रेड कलर से बना हो, तो ये है बेटा रेड कलर से बनाया, ये है ओवरी, पेयर ऑफ ओवरी। देखो फंक्शनल कनेक्शन था किडनी और टेस्टिस का, कि टेस्टिस में से स्पर्म जो निकलते थे वो किडनी के अंदर जाते थे, वहां जाके वो बीडर कैनाल में जाते थे और बीडर कैनाल में से बेटा वो यूरिनोजेनिटल डक्ट में से पास होते थे। पर यहां पर ओवरीज आर सिचुएटेड नियर द किडनी। ओवरी जो होते बेटा किडनी के पास होते, बट देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन विद द किडनी, यानी ओवरी और किडनी का बेटा कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता। मेल में क्या था बेटा, जो वाजा एफरेंशिया थे जो टेस्टिस में से निकलते थे वो बीडर कैनाल कहां थी, किडनी के अंदर, और किडनी में से ही बेटा वो पास होके यूरिनोजेनिटल डक्ट में ओपन होते थे। मतलब उनका फंक्शनल कनेक्शन था, यहाँ कोई फंक्शनल कनेक्शन होगा नहीं। अब पेयर ऑफ ओविडक्ट बेटा, ये जो आपको दिख रहा है बेटा पेयर ऑफ ओविडक्ट, दैट पेयर ऑफ ओविडक्ट अराइज फ्रॉम द ईच ओवरी एंड इट इज ओपन इनटू द क्लोएका। बेटा वो कहाँ ओपन होंगे, क्लोएका में। तो ये जो आपको दिख रहा है बेटा ये क्या है बेटा, ओविडक्ट, एंड द ओविडक्ट इज सेपरेटली ओपन इनटू द क्लोएका। बेटा वो किस में ओपन होंगे, क्लोएका। मैच्योर जो फीमेल होती है बेटा वो 2500 से लेके 3000 एग एट अ टाइम बेटा वो रिलीज करते हैं। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा बेटा, एक्सटर्नल पानी के माध्यम में होगा। डेवलपमेंट जो है बेटा लार्वा स्टेज होगा, पहले टेडपोल होगा, फिर टेडपोल धीरे धीरे मेटामॉर्फोसिस करके बेटा वो एडल्ट फ्रॉग बनेगा बेटा। क्लियर। तो ये हो गया बेटा मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेटा। अगर आपको बेटा हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।